हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया है। अब रीजन पर चल रहा आपका अपने परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या मान है कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 इक्वल टू होता है a/b। b कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होता भी है तो अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। जहाँ a व b एक वास्तविक संख्या है, वह b जीरो के b कभी जीरो नहीं होगा। √3 इक्वल टू होता है a/b। हमने ये मान लिया। आप क्या करें, इसको हटाने के लिए दोनों पर कर लेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। √3 होता है इक्वल टू a²/b² होता है। नीचे गुणा कर लेंगे। a² 3b²। पहले क्वेश्चन हो गई, समीकरण एक हो गया। जब 3a से विभाजित करेगा तो इसलिए 3a को विभाजित करेगा। 3a इसका विभाजित करता है तो इसलिए 3a को विभाजित करेगा। हमारी यह तीसरी क्वेश्चन हो गई, दूसरी क्वेश्चन हो गई हमारी। अब हम उसको मान लेंगे। अब माना कि a माना 3k मान लेंगे। जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ क्या के कोई पूर्णांक है। a का मान समीकरण एक में रखने पर a का मान कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे, एक में रख देंगे। 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 3b का स्क्वायर इक्वल टू 1 का कर लेंगे दोनों। ठीक है, 9k² इक्वल टू 3b²। b² इक्वल टू जगह 3k² रहेगा। भाई जब तीसरी क्वेश्चन होगी वही लाइन यहाँ पर आ जाएगी। हाँ, तो 3k का विभाजित करता है तो इस 3k को विभाजित करेगा। वही चीज़ चौथी क्वेश्चन हो गई। सेम टू इच कैसा हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 4 को ले लेंगे। 2 व 4 को लिया तो हमें पता चलता है कि a और b का अवैध गुणन 3 है। a और b का अवैध गुणन 3 है। जो हमारी कल्पना a व b में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणन नहीं है, इसके अलावा कोई गुणन नहीं है। तो इसके भी इसका उल्टा हो रहा लो, इसके क्या उल्टा हो रहा है। ये विरोधाभास हमारी टोटल पूर्ण कल्पना के कारण से हुआ है। हम जो मान रहे हैं कल्पना से मान रहे हैं, जो मान रहे हैं गलत मान रहे हैं। जो बीच कर रहे हैं वही मिस्टेक आ रही है, उनको जो त्रुटिपूर्ण आ रही है। हमारी क्या रही, कोई भी त्रुटिपूर्ण आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। जो मान रहे हैं √3 एक परिमेय संख्या वो त्रुटिपूर्ण हमारी। तो क्या सिद्ध हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन देखो, सीधी कीजिए कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है? सेम टू सेम कैसे करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है √3 एक, क्वेश्चन क्या कहता है, 3 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू इसकी जैसा ही है, लेकिन 3 को जोड़ दिया गया, लोग जोड़ दिया, घटा दिया गया है। सेम इसी से करेंगे, इसको लिख करेंगे। कैसे? थैंक्स यू विजिट अगेन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।